किसान दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे किसान का कमेंट आया कि सर रेतीली मिट्टी में हम धान की फसल नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसा फार्मूला जिससे हम रेतीली मिट्टी में भी धान का फसल कर पाएँ। तो धान का फसल हो या कोई भी फसल हो, सबसे बड़ी बात यह है कि जड़ों के लिए ग्रोथ बूस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। जड़ों को ग्लूकोज मिलना बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और कार्बन का सोर्स, ये सभी फसल के लिए ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को एक रेडीमेड फार्मूला बताने वाला हूँ, जो कि 12 से 15 दिन में ये फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ 1 एकड़ के लिए डोज, ठीक है। 1 एकड़ में कितना क्या लेना है। 3 किलो चावल, उसको उबाल लीजिए और अलग रख दीजिए। 3 किलो एलोवेरा लीजिए, उसको छोटा पीस काटिए और मिक्सर मशीन में पीस दीजिए। ये 2 चीज़ हो गया। और 2 किलो गुड़ ले लीजिए। तीनों चीज़ गुड़, चावल, एलोवेरा, ये तीनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। 1.5 फीट का गड्ढा खोदिए। वहाँ पे खोदिए जहाँ पे दरख्त के नीचे, जो मीठे फल का दरख्त है उसके नीचे 1.5 फीट का गड्ढा खोदने के बाद वहाँ नीचे है ना, गड्ढे के नीचे आप केले के पत्ते अच्छे से बिछा दीजिए। और उसके बाद ये चावल और एलोवेरा जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस गड्ढे में डाल के और फिर ऊपर से भी पत्ते से अच्छे से ढक दीजिए। ढकने के बाद मिट्टी डाल दीजिए। लेटेस्ट 15 दिन में इसको बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद आप 100 लीटर के ड्रम में डाल दीजिए। 100 लीटर के ड्रम में डालने के बाद उसमें आपको डालना है 10 लीटर बैक्टीरिया कल्चर बना हुआ तैयार, 5 लीटर मीठे फलों वाला महलूल, यानी मीठे फल का जैव रसायन। अगर आपके पास नहीं है तो उसमें कम से कम आधा किलो ग्लूकोन डी ये डाल दीजिए। 3 से 5 लीटर कार्बन का सोर्स वो उसमें डाल दीजिए, ठीक है। और 40 से 50 लीटर पानी ऐड कर दीजिए उसमें। सारा कुछ बन गया। 24 घंटे के लिए आप रख दीजिए उसको। 24 घंटे के बाद शाम के टाइम एक बाल्टी में निकालिए। 10 से 20 लीटर का बाल्टी लीजिए और उसमें डायरेक्ट मतलब बाल्टी से मग्गे से छट्टा लगा दीजिए। छट्टा लगा के छोड़ दीजिए। और अगर आप पानी फ्लड करने वाले हैं, पानी डालने वाले हैं, तो अलग से आप पानी भी डाल सकते हैं। और नहीं, बारिश का मौसम है, पानी डालने की ज़रूरत अगर नहीं है तो आप इसको छट्टा लगा के छोड़ दीजिए, ये अपना काम करता रहेगा। मिट्टी के अंदर अगर नमी है तो छट्टा लगा के आपको छोड़ देना है। और पानी लगाने की ज़रूरत है तो छट्टा लगा के फिर पानी लगा दीजिए, ठीक है। पानी के साथ नहीं छोड़ना है इसको, डायरेक्ट छट्टा लगा देना है या स्प्रे कर देना है। पौधा आपका 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, लाजवाब। यानी कि जो आपने धान लगाया हुआ ना था, ये मैं धान के लिए बात कर रहा हूँ, चावल के फसल के लिए। चावल का फसल का जड़ जो है ना,
इतना ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा कि आप देख के दंग रह जाएंगे। यानी जड़ मजबूत, तना मजबूत, तना मजबूत, टहनी मजबूत, मतलब आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। और ये रेडीमेड फार्मूला है, कभी भी बना करके इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझने के लिए सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो देसी फार्मूले हैं ना, जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और इस तरह की नई नई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाली घंटी को दबाइए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। खुदा हाफिज़।